हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश और आप ये वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 18वां दिन है और आज 18वें दिन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस का। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंतिम तक। पहले क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चंस का जो यहाँ पर सेट देखेंगे, कहता है फॉर्मूला में शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस के द्वारा एडजस्ट रेंज निर्देशित होती है और इसे डैश द्वारा पृथक करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इसको समझाता हूं। चलो पेन में देखता हूं, मेरा पेन छूट गया था। अभी मैं यहां पर देखूंगा, जैसे जब आप लिखते हो, जैसे मान लो कि A16 हमारा कोई सेल रेंज है और यहां पर जब आप रेशियो का साइन लगाते हो, मान लेते हैं B16 तक, है ना, ऐसे। तो जो ये रेशियो का साइन आप देते हो, इसको कहा जाता है कॉलन। और इसके लिए यहां पर लिखा गया है, ये जो ऑप्शन यहां भराएगा क्या होगा, कॉलन होगा, क्योंकि फॉर्मूला शुरू से अंत तक के सेल एड्रेस को किसमें, कॉलन में दर्शाया जाता है। तो पहला का जो आंसर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, डी नंबर होना चाहिए। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षित तरीके से विजुअल रूप से प्रेजेंट करता है कौन। सिंपल सी बात है, जब कोई बहुत बड़ी डेटा एक्सेल में लिखी गई हो और उसे बहुत अच्छे तरीके से देखना है, तो आप उसके स्पेशली चार्ट बना लीजिए। चार्ट में डेटा प्रॉपर हर एक चीज ग्राफ्स के माध्यम से अच्छी दिखती है। तो इसका सही आंसर चार्ट, टेबल, सेमीकोलन एंड कॉलन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, चार्ट आंसर सही होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शंस है आप देखेंगे, स्पेस बार, मेनू बार, टाइटल बार एंड फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आप इसको आंसर दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली किसी सेल में एडिट नहीं करना चाह रहे हो, उस सेल पे क्लिक कर लो, आपको फॉर्मूला बार में वो जो फॉर्मूला आपने लगाया है ऊपर के फॉर्मूला बार में आपको दिख जाएगा। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन, इस टैब में प्रूफिंग टूल होती है। प्रूफिंग टूल से रिलेटेड, प्रूफिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर्स जैसी चीजें होती है। तो प्रूफिंग टैब हमेशा रिव्यू टैब में होता है, वर्ड में भी और एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों जगह पर ही रिव्यू टैब में ही प्रूफिंग टूल्स पाए जाते हैं। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज पृष्ठ ओरिएंटेशन या क्या लिखा है, अभिन्यास का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस पूरे क्वेश्चंस का मैं समझाता हूं। आपका कोई पेज है और आप उसे चौड़े ढंग में प्रिंट करना चाहते हो। मान लेते हो कि ऐसे ये पेन है, तो आप देखो ये इसकी हाइट ज्यादा होगी, अगर विड्थ कम होगी तो उसे प्रोटेक्ट कहा जाता है, और जिसकी विड्थ ज्यादा हो गई, हाइट कम होगी, उसे लैंडस्केप। तो यहाँ बात है चौड़ा करने की, यानी विड्थ बढ़ाने की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, लैंडस्केप इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश पूर्वलिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। अब यहां पर क्या है, कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो, जैसे आपके एक्सेल में ऑटो सम जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला को लिख देता है, स्वतः फॉर्मूला लिख देता है, और उसी चीज को कहा जाता है फंक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फंक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग, एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्यों तक का उपयोगी होते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, इस पर बात करते हैं। पहला लिखा है गणना लिखा गया है, दूसरा है मैनिपुलेशंस लिखा गया। ये आंसर इसका नहीं है। प्रेजेंटेशन भी नहीं होगा, कभी भी एक्सेल में प्रेजेंटेशंस नहीं आएंगे। एक्सप्रेशन भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, गणना। गणना में यहां पर आप आंसर भर सकते हैं, गणना में किया जाता है। क्या लिखा है, एमएस एक्सेल 2010 का उपयोग विभिन्न प्रकार के गणना में किया जाता है जो समान रूप से जटिल कार्यों को क्या करता है, तक उपयोगी बनाता है। ओके, अगला क्वेश्चन इसका 8वां नंबर क्वेश्चन, एक्सेल फॉर्मूला सेल के एड्रेस, ये जो आपको साइन यहां पर दिख रहा है, डॉलर का साइन दिख रहा है, एक्सेल में इसका बहुत काम है। डॉलर का साइन जिस भी सेल के आगे और पीछे लग गया, इसका मतलब वो सेल को लॉक कर दिया गया। और लॉक का मतलब है एब्सोल्युटली, मतलब वही सेल मुझे चाहिए। तो यहां पर क्या होगा इसका आंसर, रिलेटिव सेल रेफरेंस ये गलत हो जाएगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंस ये गलत हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ये वाली जो इसकी आंसर है वो बिल्कुल सही होगी, और ये उपरोक्त सही भी गलत हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला में जब भी ये लॉक आप कहीं देखें, मतलब समझ लेना कि ये एब्सोल्युटली यही सेल के बारे में पूछा जा रहा है, यही सेल होगा, सेल को लॉक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन,
9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, आसानी से पढ़ने के लिए डैश का उपयोग करके सूचनाओं को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं इसका आंसर। अभी आप देखोगे यहां पर लिखा गया है सेल, सीट, बॉक्स एंड टेबल। यहां पर बात क्या लिखी गई है, रो और कॉलम वर्टिकल में, ठीक है। तो रो और कॉलम से जब कोई भी चीज बनता है, जैसे ये मान लो ये कॉलम है हमारा, ये कॉलम है और कॉलम के बाद हमने क्या किया, रो को खींचा, तो इस पूरे चीज को हम लोग टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो यहां पूछा है कि आसानी से पढ़ने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करेंगे जो रो और कॉलम में व्यवस्थित हो। तो इसका आंसर कौन सा होगा बउआ, टेबल इसका सही आंसर होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, डैश ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। अब ये कौन सा आंसर इसका सही है, यहां पर हम लोग देखेंगे। पहला है फाइंड, खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है, गलत। रिप्लेस, बदलने के लिए किया जाता है। गोल सीक की मदद से आप पूर्वानुमान कर सकते हैं एक्सेल में, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर गोल सीक इसका सही आंसर होगा, ये गो टू भी गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल नामित करते हो। नामित का मतलब होगा रीनेम। जैसे आपका कहने का मतलब है कि आपने कोई न्यू फोल्डर बनाया, ओके, न्यू फोल्डर बनाया और उस फोल्डर का आप कोई नेम रखना चाहते हैं या नेम चेंज करना चाहते हैं, तो आप नेम चेंज करते वक्त किस चीज, कौन से कैरेक्टर का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर मेरी मानिए तो आप ग्रेटर देन लेस देन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, कॉलन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बैकस्लैश का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी चीज का आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे जब आप फोल्डर क्रिएट करेंगे उस दौरान। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में लाल रंग की लाइन से रेखांकित का मतलब क्या है। अब कभी कभी देखोगे कोई शब्द लिखोगे उसके नीचे रेड लाइन लग जाएगा एमएस वर्ड में, उसका मतलब है कि वो स्पेलिंग एरर को शो कर रहा है, उसमें स्पेलिंग कोई मिस्टेक है, कुछ तो गलत है। तो यहाँ पर जो चीजें होंगी, स्पेलिंग में त्रुटि, ग्रामर में त्रुटि और एड्रेस ब्लॉक और अंडरलाइन, तो क्या होगा, स्पेलिंग में त्रुटि। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन, ब्लिंकिंग बिंदुओं जो टेक्स्ट में स्थित को दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है। ब्लिंकिंग बिंदु का मतलब क्या होगा, जब देखोगे माउस ऐसे ऐसे ब्लिंक करते रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं माउस कर्सर। क्या कहते हैं उसको, माउस कर्सर कहते हैं। तो यहां जो इसका सही आंसर होगा 13 का, वो कौन सा होगा, कर्सर होगा, ब्लिंकर नहीं होगा, बिंदु नहीं होगा, स्थान नहीं होगा। इसका सही आंसर ए है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस बार में क्लोज एक्स विकल्प किया जाता है। आप देखोगे कोई चीज जब खुलता है तो सबसे ऊपरी भाग में यहाँ पर क्लोज का ऑप्शंस रहता है और वो पूछ रहा है कि वो क्लोज कहां पर होगा। तो यहां देखने वाली बात है स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार, स्टेटस बार और फॉर्मेटिंग बार। इसका जो सही आंसर होगा वो टूल बार में उपयोग, क्योंकि ऊपर के जो एरिया होते हैं उसको क्या कहा जाता है, टूल बार कहा जाता है, और नीचे वाले एरिया को क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहां मैंने टूल बार पढ़ दिया या टाइटल बार पढ़ दिया, इसका सही आंसर क्या, दो होगा, टूल बार नहीं टाइटल बार। अगर मैंने टूल बार अगर आपको कह दिया है तो टाइटल बार इसका सही आंसर है, बी। अच्छा, ओके, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न लाइन स्पेसिंग में से कौन सा अमान्य है। देखिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग हो सकता है, डबल हो सकता है, बट ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं हो सकता है। आप मल्टीपल भी कर सकते हो बट ट्रिपल कोई ऐसा लाइन स्पेसिंग ऑप्शन होता ही नहीं है। तो इसका सही आंसर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फीचर है जो श्रृंखलाओं को तार्किक रूप से यानी लॉजिकल रूप से दोहराने और बढ़ाने में आसान बनाता है। देखिए, ये सबसे अच्छा फीचर है एक्सेल का, ऑटो फिल। क्या होगा, आप किसी सेल में, किसी कॉलम में कोई एक नाम लिखो और उसके ठीक नीचे वही नाम लिखने की कोशिश करो, आप ऐसा पाएंगे कि वो नाम दोबारा ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फिल होके लिखा जाएगा। यही चीज कह रहा है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑटो करेक्ट नहीं, इसका सही आंसर ऑटो फिल होना चाहिए था, बट ये ऑटो करेक्ट लिख रहा है। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने स्लाइड में चेंज नहीं किया होगा। आप बच्चों इस बात का विशेष ख्याल रखो, यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा होगा,
ऑटो फिल इसका सही आंसर है, ऑटो करेक्ट नहीं। अच्छा आप ही सोच के देखो, ऑटो करेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑटो करेक्ट का मतलब होता है खुद ब खुद उस चीजों को सही करना, बदलना, ठीक है। यहां ऑटो फिल इसका सही आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में इनमें से किसके द्वारा सैनोनिम्स का लिस्ट पाई जाती है? सैनोनिम्स क्या होता है? पर्यायवाची जिसको बोलते हैं। जैसे आप एमएस वर्ड में जब आप रिव्यू टैब में जाएंगे वहां पर, तो आप थ्रेसर का उपयोग करके आप कोई शब्द लिखना, जैसे टीचर लिखना, तो टीचर लिखोगे तो टीचर का सैनोनिम्स क्या हो सकता है? एक फैसिलिटेटर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोच हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, एक ही चीज को दर्शाया जाता है, एक ही नाम का अलग अलग नाम दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो एमएस वर्ड में इनमें से अगर विकल्प सैनोनिम्स की बात किया जाए तो वो थ्रेसर हमको प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस किसका देंगे? थ्रेसर का देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? ये बच्चे को पता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर ही सबसे बेस्ट होता है स्पेलिंग को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर स्पेलिंग चेक ऑप्शंस बी नंबर ऑप्शन हमारे काम आने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक्स का समाधान है? अगर मैं बात करूं क्लिप आर्ट की, तो ये भी एक ग्राफिक्स का काम करता है। वर्ड आर्ट की ग्राफिक्स की काम करती है। ड्रॉप कैप की ये भी ग्राफिक्स की काम करती है। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग करके टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जाता है? यहां ऑप्शन 4 लिखे गए हैं, वर्कशीट, स्लाइड, नहीं, ए वर्क स्पेस एंड वर्कबुक। इसका सही आंसर जो हमने दिया है वो है ए वर्क स्पेस। इसका सही आंसर क्या होगा? ए वर्क स्पेस होगा। सी नंबर आंसर लगाएंगे। 21 नंबर वीडियो देखते हैं, एमएस शब्द यानी जो एमएस वर्ड है, लिखा हुआ शब्द, जो वर्ड लिखा हुआ है, किस फाइल से शुरू होता है? आपको याद होगा जब आप रन कमांड में, जब आप विंडो प्लस आर प्रेस करते हो तो रन डायलॉग बॉक्स खुलता है और उसमें आपने लिखते हो विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड लिखकर जैसे ही आप एंटर करोगे आपका एमएस वर्ड खुल के ब्लैंक पेज के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको पता है? कमेंट में जरूर बताइए। विन वर्ड इसका सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में कौन सा टूल का उपयोग करके परिचित और दोहराए गए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? अब देखते हैं यहां पर इसका कौन सा है। टाइटल बार बिल्कुल नहीं, टास्क बार बिल्कुल नहीं, स्क्रॉल बार ये भी इसका आंसर गलत है। इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है? क्विक एक्सेस टूल बार। आपको ध्यान रखना है, यहां पर लिखा है, साफ साफ लिखा गया है। यहां पर आप देखोगे एमएस वर्ड में कौन से टूल्स का उपयोग करके परिचित और दोहराए विकल्पों का, दोहराने की बात हो रही है यहां पर। तो यहां पर ऑप्शन हमारा क्या होगा? क्विक एक्सेस टूल बार। ये वाली सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कौन सी कुंजी कर्सर के दाईं ओर के वर्ण कैरेक्टर को हटाती है? यहां पर दाहिना पूछा गया है, याद रखना, दाहिना यानी राइट साइड में। तो आप क्या पाएंगे? आप अपने कोई भी वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कहीं पर भी आप कोई टेक्स्ट लिखो पहले, ठीक है। जैसे मान ली कि मैंने यहाँ पर लिखा होम, ठीक, और आप अपने माउस कर्सर को इस जगह पे रखो, ठीक है, और तब तुम डिलीट दबाओ, डिलीट दबाओ, तुम ऐसा पाओगे ये वाली एच हमारा क्या होगा? डिलीट हो जाएगा दाईं ओर से। लेकिन अगर यही माउस कर्सर इस जगह होता, जैसे लिखा होता, क्या लिखा होता? होम, और माउस कर्सर इस जगह पर होता हमारा, तो मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते? बैक स्पेस का प्रयोग करते। किसका? बैक स्पेस का। तो आपको ध्यान रखना है, अभी दाहिने ओर पूछा गया है, तो दाहिने ओर पूछा गया है, यहाँ दाई ओर की बात कर रही है, तो दाहिने में हमेशा डिलीट काम करेगा, ना कि बैक स्पेस काम करेगा। तो ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हाँ, यही बाई ओर पूछा रहता तो कहाँ बैक स्पेस होता। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, कुंजी की कर्सर की बाई ओर के कैरेक्टर को, इससे पहले दाई ओर का था और यहाँ पर बाई ओर के, मैंने अभी बताया किसका उपयोग करेंगे? बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, फॉन्ट की विभिन्न शैलियां, स्टाइल्स क्या है? देखिए, फॉन्ट जैसे ही बोल दिया इसका मतलब है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब कुछ कलर वगैरह सब आ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो आशा करते हैं कि आपको ये 25 क्वेश्चन आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक मैं उनको आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।